हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट, हम बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से लेके बॉडी के नीचे वाले पार्ट तक कितने सिस्टम इंक्लूड हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट, हमारी बॉडी के कितने सिस्टम होते हैं? तो स्टूडेंट, हमारी बॉडी के 11 सिस्टम होते हैं। अगर हमारी बॉडी के ये सारे सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो हमारी बॉडी एक हेल्दी बॉडी मानी जाती है, और अगर इनमें से कोई भी सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करता तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारी डेथ भी हो सकती है, या फिर हमारी बॉडी जो है उसको बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो हम इन सिस्टम्स के बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम जो है स्टूडेंट कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे ऊपर क्रेनियम, देन रिब्स, ठीक है, उसके बाद स्टर्नम, ठीक है, जहाँ पे रिब्स जो है आके मैच कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ठीक है। देन जो है फ्यूमर, फ्यूमर जो है हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन है, ठीक है। फ्यूमर क्या है? हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन है। और ये क्वेश्चन जो है सभी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी बोन कौन सी है, तो वो है फ्यूमर बोन, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमारा पेल्विक रीजन, उसकी बोन्स आप देख सकते हो। उसके बाद टिबिया एंड फिब्यूला जो है ये हमारे हाइंड लिम्स जो हैं उन्हीं के पार्ट हैं, ठीक है। और रेडियस और अल्ना जो है ये हमारी फोर लिम्स के पार्ट हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब हम इनको पढ़ते हैं कि इनका क्या फंक्शन होता है स्केलेटन सिस्टम का। तो इट गिव्स सपोर्ट टू द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड शेप टू द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी जो है स्टूडेंट, अगर उनके अंदर सभी बोन्स जो है अच्छे से हैं, ठीक है, उनका बोनी स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से है, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम क्या है? एक तरीके का बोनी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रक्चर जो है अच्छा है तो हमारी बॉडी की शेप भी अच्छी होगी, और अगर हमारा ये जो बोनी स्ट्रक्चर है अच्छा नहीं है तो हमारी बॉडी की शेप जो है वो अच्छी नहीं होती। तो इसलिए ये हमारी बॉडी को शेप भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है स्केलेटन सिस्टम का? ये हमारी बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लाइक ब्रेन जो है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल। स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, एंड जो हमारे रिब्स होते हैं स्टूडेंट, रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। तो रिब्स क्या करते हैं? हमारे हार्ट और लंग्स जो हैं ये बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, लॉन्ग बोन्स जो होती हैं, जो फ्लैट बोन होती हैं, वो क्या कंटेन करती है? बोन मैरो, ठीक है। इनके अंदर जो है बोन मैरो होता है। तो बोन मैरो जो है स्टूडेंट वो क्या करता है? फैटी सब्सटेंस इनके अंदर होता है जो क्या करता है? ब्लड फॉर्म करता है। और ब्लड के कौन से कंपोनेंट बोन के अंदर, बोन मैरो के अंदर बनते हैं, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ब्लड के कौन से कंपोनेंट जो हैं वो इसके अंदर बनते हैं। लाइक ब्लड के जो कौन से सेल है वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि ये देखिए हमारा रिब केज, ठीक है, जो कि क्या करता है? हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट जो है आप क्रेनियम देख सकते हो, स्कल, ठीक है। स्कल क्या करती है? हमारे ब्रेन को स्टोर करके रखती है, ठीक है, उसको अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये आप डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के। ये है लंबी सी वर्टिब्रल कॉलम, और ये है रिब केज, और ये है हमारी क्रेनियल कैविटी, और ये है बॉडी के नीचे वाला पार्ट, और ये है बॉडी के ऊपर वाला पार्ट। तो उन्हीं की बोन्स जो हैं आप ध्यान से अच्छे से इनको देख सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट, और भी बहुत सारे पार्ट हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है। उसके आप पार्ट्स और भी अच्छे से देख सकते हो कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड टाइप का जो सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर वो है नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड।
तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं। तो हमारी बॉडी की डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो किस तरीके से होंगे, कौन उनको कंट्रोल करेगा, तो वो है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है, पूरी बॉडी की फंक्शनिंग जो है उसको कंट्रोल करके रखता है। सेकेंड पार्ट जो है वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन फर्स्ट पार्ट है नर्वस सिस्टम का एंड स्पाइनल कॉर्ड सेकेंड पार्ट है। तो आप देख सकते हो स्पाइनल कॉर्ड ये पिंक कलर की और ये वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू प्रोटेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका काम क्या होता है स्टूडेंट, स्पाइनल कॉर्ड जो है स्टूडेंट बॉडी के पार्ट से मैसेज जो है वो ब्रेन को देती है, ठीक है। लाइक बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर बॉडी जो है किसी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ टच कर गई तो पहले मैसेज किसको जाएगा, वो स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा। देन स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेज किसको जाएगा, वो ब्रेन को जाएगा। तो आप ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो ये ब्रेन को मैसेज जो है पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड टाइप का जो सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर वो है मस्कुलर सिस्टम। तो आप देख सकते हो ये जो रेड कलर के आपको डायग्राम के अंदर दिख रहे हैं ये पूरे के पूरे हैं हमारे मसल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि मसल्स जो हैं वो क्या होते हैं, कैसा होता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मसल। तो मस्कुलर सिस्टम के अंदर टू टाइप्स के मसल होते हैं, दैट इज वोलंटरी एंड इनवोलंटरी। तो दो तरीके के मसल हैं, एक हमारे कंट्रोल में होते हैं और एक हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उनको हम बोलते हैं वोलंटरी और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते उनको हम बोलते हैं इनवोलंटरी। लाइक जो है डाइजेशन, ठीक है, जो हमारे स्टमक के अंदर है मसल वो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। हार्ट के अंदर जो मसल है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे, ठीक है। हम अपनी हार्ट बीट जो है वो खुद उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या है, इनवोलंटरी। अब हाथ पांव हम हिला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वोलंटरी मसल है। इनके अंदर अपनी मर्जी से हम हाथ को हिला सकते हैं, अपनी मर्जी है तो हाथ को नहीं हिला सकते, तो वो क्या है, वोलंटरी मसल। नेक्स्ट जो है मसल्स जो हैं वो छोटे छोटे सेल्स से बने हुए हैं जिनको हम मसल फाइबर बोलते हैं। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट ये है मसल फाइबर। आपको जितना रेड पोर्शन दिख रहा है उसमें देखो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नजर आ रही है। तो ये क्या है, फाइबर्स, मसल फाइबर, ठीक है। अब मसल जो है स्टूडेंट थ्री टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं स्ट्राइलेटेड मसल, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं ये। एंड स्मूथ मसल, ये सॉफ्ट ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड कार्डियक मसल जो है, तो कार्डियक वर्ड रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है, ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो ये है हमारे जो स्केलेटल मसल, इनको आप स्ट्राइलेटेड मसल भी बोल सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। तो बॉडी के जितने भी हाथ पांव, ठीक है, उनके जो मसल्स होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, ठीक है, और स्ट्रेट होते हैं। तो ये हो गए सारे स्केलेटल मसल। उसके बाद कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट में होते हैं। नेक्स्ट जो है स्मूथ मसल, तो जो हमारे बॉडी के स्मूथ ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट मसल क्या करते हैं, मसल स्टूडेंट मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बॉडी का कोई भी पार्ट है उसमें मूव करना है, ठीक है, ठीक है। तो स्टमक है स्टूडेंट, स्टमक में मूव करना है, लाइक स्टमक जो है उसमें खाना जो है उसको ग्राइंड करना है, ठीक है। तो वो भी यही हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड का बर्थ होता है तब जो वो पेन होती है वो क्यों होती है, क्योंकि मसल बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी से वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, हिलना स्टार्ट करते हैं। तो वो सारा का सारा अगर नहीं होगा तो एक चाइल्ड का बर्थ होना मुश्किल है। तो इसलिए चाइल्ड बर्थ में हेल्प करते हैं ये। एंड यूरिनेशन, रेस्पिरेशन और डाइजेशन, ठीक है, खाना खाना है उसको पचाना है, कैसे पचाना है, ठीक है, कौन कौन से पार्ट तक वो जाएगा, ठीक है, वो कौन हेल्प करता है, मसल्स। रेस्पिरेशन, जो गैसेस हैं, ठीक है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाने वो कैसे जाएगी, विद द हेल्प ऑफ मसल। यूरिनेशन, तो जो हमारा स्टूडेंट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होते हैं, स्पिंटर मसल, स्टूडेंट जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, सॉरी फॉर दैट, स्लिप ऑफ टंग की वजह से हो जाता है। तो जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है स्टूडेंट उसके अंदर क्या होते हैं,
स्फिंक्टर मसल, तो स्फिंक्टर मसल जो है जितनी देर उनसे कंट्रोल होता है उतनी देर वो कंट्रोल करके रखते हैं वेस्ट मटेरियल को। देन जो है उसके बाद मसल हेल्प करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से यूरिन जो है वो पास आउट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन किसके हैं, मसल्स के। नेक्स्ट स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है अच्छे से समझाना चाहूंगी। तो आप देख सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट हवा कहाँ आएगी, एयर जो है ऑक्सीजन ये नेजल कैविटी से एंटर होगी। देन नेजल कैविटी से ईसोफेगस, ईसोफेगस से ये कहाँ जाएगी, लेरिंग्स के पास। लेरिंग्स के बाद जो है स्टूडेंट ये ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया के पास जाएगी। देन ट्रेकिया के बाद दोनों लंग्स के अंदर एयर जाएगी। अब लंग्स के अंदर स्टूडेंट होते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ये आप देख सकते हो, ये है सारे ब्रोंक्यूल्स और इनके नीचे लगे होते हैं छोटे छोटे एल्व्यूला। तो एयर जो है इन एल्व्यूलाई के अंदर, पूरे के पूरे एल्व्यूलाई के अंदर फैल जाती है। ये क्या करते हैं, एल्व्यूलाई सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाते हैं मतलब एयर को अलग अलग पार्ट तक पहुंचा देते हैं लंग्स के, ठीक है। और उसके बाद जो है एयर ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक चली जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वर्क करता है। कुछ स्टूडेंट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इसको लिख नहीं पाते, तो इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट। आप पार्ट्स लिखिए। नेजल कैविटी क्या करती है, हवा को अंदर लेके जाने का काम करती है। फिर उसके बाद कहाँ जाती है एयर, वो लेरिंग्स के पास जाती है। उसके बाद एयर ट्रेकिया के पास जाती है। फिर ट्रेकिया जो है 2 और ब्रांचेस के अंदर डिवाइड है, ठीक है, और वो ब्रांचेस क्या हैं, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। फिर उन ब्रोंक्यूल से एयर कहाँ जाती है, एल्व्यूलाई, ठीक है। और इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं स्टूडेंट लंग्स के अंदर, ठीक है, ताकि लंग्स के जो ब्लड है वो जितनी भी ऑक्सीजन जो है लंग्स के अंदर एंटर हुई है स्टूडेंट, वो कैपिलरीज, ये जो कैपिलरीज हैं वो लेके जा सके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। क्योंकि स्टूडेंट ब्लड क्या है, हमारी बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड के अंदर ही ये ऑक्सीजन जो है वो घुलती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के ये अलग अलग सेल्स और टिश्यू के पास जाती है। और इसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। जो हमारी बॉडी के बाहर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होती है, जब वो ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, देन वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज के पास चली जाती है। तो होप स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और किस तरीके से ये काम करता है और कितने टाइप की रेस्पिरेशन होती है स्टूडेंट। वो है एरियोबिक एंड एनएरियोबिक। एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। और मैंने बता दिया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और स्टूडेंट हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी के पार्ट्स, ट्रेकिया, लंग्स, एल्व्यूलाई, ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई, ठीक है। ये सारे के सारे हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के अंदर और बाहर जो है गैसेज किसकी वजह से जाती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से। तो आप देख सकते हो ये लंग्स का डायग्राम। और लंग्स जो होते हैं, जो हमारा राइट एंड लेफ्ट लंग होता है वो थोड़े से छोटे और बड़े होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट आपने मुझे एक और क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे लंग्स के कौन से जो राइट एंड लेफ्ट में से किस लंग्स के 3 लोब्स होते हैं और किस लंग्स के 2 लोब्स होते हैं स्टूडेंट, ये मुझे बताना है। तो जिसके 3 लोब्स होंगे वही बड़ा होगा और जिसके 2 लोब्स हैं वो छोटा होगा। तो आपने मुझे बताना है कौन सा लंग जो है वो बड़ा होता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियो वर्ड जो है मैंने आपको बताया रिलेटेड टू हार्ट। तो इसके अंदर स्टूडेंट हार्ट और ब्लड वेसल आएगा। वेस्कुलर का मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल जो है हमारी बॉडी के अंदर 3 होती हैं, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। तो ये आप देख सकते हो स्टूडेंट, आर्टरी, वीन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरी जो है वो हार्ट से बॉडी की तरफ
ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, और हार्ट की तरफ कौन जाती है? वीन्स। बॉडी से हार्ट की तरफ कौन जाती है? वीन्स। इनके पास कौन सा खून होगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो इनके पास जो ब्लड है वो कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो इसलिए ये ब्लू कलर का है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपको दिखाया हुआ है ये रेड कलर का है। और जो कैपिलरीज है उनके अंदर मिक्स ब्लड है। ठीक है, और ये क्या करती है कैपिलरीज? ये वीन्स और आर्टरीज को आपस में जोड़ती हैं। तो स्टूडेंट हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को पढ़ते हैं, इसको हम और कौन से नाम से जानते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके अंदर होता है हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल जो है मैं आपको क्लियर करवा चुकी हूँ। देन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या करता है? कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द सेल। ये क्या करता है? क्योंकि स्टूडेंट जो हार्ट होता है उसके पास क्या होता है? ब्लड। तो ब्लड का काम क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करता है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का क्या फंक्शन है? ये पूरी बॉडी को अगर ऑक्सीजन चाहिए तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है, और अगर पूरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स चाहिए तो वो कौन पहुंचा रहा है? ब्लड ही पहुंचा रहा है। और ब्लड कौन दे रहा है? कौन उसको पंप करके दे रहा है? वो है हार्ट। तो इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? ये बॉडी के सभी पार्ट्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट देता है, और उनसे वेस्ट मटेरियल भी ले रहा है। जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल है उसको भी ले रहा है, ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। तो ये देखिए स्टूडेंट, हार्ट, तो हमारा हार्ट जो है उसके अंदर एक आयोटा बड़ी सी, जिसके अंदर बहुत सारी आर्टरीज जो है आके मिलती हैं। ठीक है, वीना कावा, जिसके अंदर बहुत सारी वीन्स जो है वो मिलती हैं। तो वीना कावा कैरी द ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट। तो वीना कावा क्या करती है? ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जाती है। और आयोटा जो होती है उसका काम क्या होता है? कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। ये हार्ट का ब्लड जो है बॉडी को देती है। तो वीना कावा क्या करती है? वीन्स का काम क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि ये बॉडी का जितना भी ब्लड होता है वो हार्ट को देती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हमें एक क्वेश्चन जो है वो याद रखना है आर्टरीज और वीन्स का। तो आर्टरीज जो है उनके अंदर मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वीन्स जो है उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन स्टूडेंट एक आर्टरी और वीन ऐसी है जो उल्टी होती है। तो पल्मोनरी वीन जो होती है स्टूडेंट उसके अंदर साफ खून होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो आपको बोलेंगे कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी बहुत सारी वीन्स हैं जिनके पास, हमारी बॉडी के अंदर जो वीन्स होती है उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक ऐसी वीन का नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो वो होते हैं पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन जो लंग्स से आती हैं। ठीक है, पल्मोनरी वर्ड रिलेटेड टू लंग्स। और स्टूडेंट आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैसे तो आर्टरीज जो होती है उनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक ऐसी आर्टरी का नाम बताइए जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो वो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो याद रखने। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे हार्ट के अंदर वॉल्व होते हैं, इनका भी अपना इम्पोर्टेंस है। वॉल्व जो है वो क्या करते हैं? मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है उसको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, प्रिवेंट करते हैं मतलब उसको रोकते हैं कि ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपस में मिक्स ना हो जाए। जिस साइड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना है उसी साइड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाए, और जिस साइड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना है उसी साइड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाए, और ये कभी भी सर्कल जो है उल्टा ना हो जाए, इसीलिए ये वॉल्व्स जो है लगे हुए हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम स्टूडेंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का, जिसके अंदर क्या क्या होती है? लिम्फ नोड्स, टिश्यूज एंड लिम्फ वेसल्स। अब स्टूडेंट लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है? ये स्टूडेंट हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम मान सकते हो, लाइक हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है। ये वाला सिस्टम जो है हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है। तो इसके अंदर स्टूडेंट क्या होता है? लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है। ठीक है, जो हमें बहुत सारे फंक्शंस करने में हेल्पफुल है।
एंड बोन मैरो एंड स्प्लीन आर इट्स मेन पार्ट। तो बोन मैरो और स्प्लीन इसके ही पार्ट्स हैं। और स्टूडेंट मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है कि बोन मैरो के अंदर कौन से ब्लड सेल जो हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका और क्या फंक्शन होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फेटिक सिस्टम जितना भी सेलुलर वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम होता है, जितना भी सेलुलर वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो ये है स्टूडेंट कुछ हमारा बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हो थाइमस इंक्लूड है। ठीक है स्टूडेंट, थाइमस एंड स्प्लीन जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम के ही पार्ट है। ठीक है, बोन मैरो ये सारे के सारे, ठीक है, एंड टॉन्सिल्स ये सारे के सारे जो हैं लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट डाइजेस्टिव सिस्टम। सो स्टूडेंट डाइजेस्टिव सिस्टम आप देख सकते हो किस तरीके का है और इसके क्या कौन कौन से पार्ट हैं। तो माउथ, फेरिंक्स, ठीक है, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सारे के सारे इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे जो अभी मैंने आपको पार्ट बताए वो है एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट। और दूसरे होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट, वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दो ही है हमारी बॉडी में, लिवर एंड पेंक्रियास। ठीक है, और सलिवरी ग्लैंड्स जो हैं वो भी हमारी बॉडी के ग्लैंड्स ही हैं। तो 3 टाइप्स के ग्लैंड जो हैं आप मान सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, एनस, ठीक है, रेक्टम, ये सारे के सारे और डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। और इनको अगर आपने डिटेल में पढ़ना है स्टूडेंट तो मैंने एक अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हो। अब स्टूडेंट डाइजेस्टिव सिस्टम करता क्या है, व्हाट आर द फंक्शन। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल एंड एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड। स्टूडेंट थोड़ा सा एलिमेंट्री कैनाल के आप स्पेलिंग ठीक कर लेना, वो सॉरी फॉर दिस, तो वो स्लाइड बनाते टाइम कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। तो आप ALIMENTARY एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसके 2 पार्ट हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब डाइजेस्टिव सिस्टम और क्या काम करता है, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से जो हमने खाना खाया है, टफ पार्टिकल जो है उसके कॉम्प्लेक्स पार्टिकल जो हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। चाहे हमने इतना ज्यादा हार्ड खाना खाया हुआ है तब भी वो सॉफ्ट हो जाता है, किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से हमारा खाना जो है जितना मर्जी हार्ड हो वो सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर स्टूडेंट डिफरेंट हार्मोन्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं इसकी वजह से। और स्टूडेंट आप मेरा एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर भी एक अलग से वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अलग अलग जो एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स हैं उनसे अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं और वो अलग अलग हार्मोन्स जो हैं बॉडी के अलग अलग फंक्शनिंग में हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है स्टूडेंट वो मेल्स और फीमेल्स का थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख सकते हो, इसके पार्ट्स हैं टेस्टिस, एपिडिडमिस, ठीक है, स्क्रोटम जिन्होंने टेस्टिस को कवर किया हुआ है, जिस सैक के अंदर टेस्टिस जो है वो पड़े हुए हैं वो है स्क्रोटम सैक, ठीक है, टेस्टिस, ठीक है, वासा डिफरेंशिया, ठीक है, जो यूरिन और स्पर्म जिसको आप स्पर्म डक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर स्पर्म और यूरिन होते हैं। ठीक है, ये कॉमन पैसेज है उनके लिए। देन जो है इजैक्यूलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, इसके अंदर जो है स्पर्म्स जो है वो नरिशमेंट उनको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, स्पर्म जो है उनको मॉइस्चर जो है वो देते हैं। ठीक है, ये तो नेक्स्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके पार्ट्स हैं ओवरीज, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, एग्स,